हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू के इस वीडियो में झारखंड जीके के 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला देखेंगे। तो इस 1500 प्रश्न के अंदर आपके झारखंड से सभी जीके कवर के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके 1500 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला। तो ये पार्ट 1 है। तो पहला सवाल क्या है? तो देवघर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देवघर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूरनमल। और पूरनमल जो है किस राजवंश के शासक थे? तो गिद्धौर राजवंश के शासक थे। और देवघर के शिव मंदिर को वेदनाथ धाम भी बोला जाता है, और जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और 51 शक्तिपीठों में से एक है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मनोकामना लिंग जो देवघर का शिव मंदिर है, जिसे वेदनाथ धाम भी बोला जाता है। और देवघर को इस मंदिर के नाम, शिव मंदिर के कारण ही बाबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो दुमका का हिजला मेला कौन सा नदी के किनारे लगता है? तो सही आंसर क्या है? मयूराक्षी नदी। तो मयूराक्षी नदी, दुमका का हिजला मेला मयूराक्षी नदी। आपको यहाँ पे एक आंसर देना है, मयूराक्षी नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? तो महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड के लिए प्रायः 2 नाम का प्रयोग हुआ है, एक पशु भूमि और एक पुंडरीक देश। तो महाभारत में झारखंड के लिए 2 नामों का प्रयोग हुआ है, पशु भूमि या तो पुंडरीक देश। अगला सवाल देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से संथाल। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन सी जनजाति है। और झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या टोटल कितनी है? 32 जनजाति में से 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो मुंडा विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। तो मुंडा विद्रोह का प्रमुख नेता बिरसा मुंडा। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ था। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875। और 15 नवंबर को ही झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। और जेएसएससी में इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो 15 नवंबर को पूछा गया था ये सवाल। तो झारखंड स्थापना दिवस के दिन झारखंड के किस प्रमुख नेता का जन्म दिन मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा। अब अगला है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। 1855-56 भी दे सकता है, या तो ओनली केवल 1855 दे सकता है। और संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धो कान्हू, चांद भैरव। और इसके अलावा सिद्धो कान्हू की 2 बहनें कौन थी? फूलो और झानो। तो झारखंड निवासी ललित मोहन राय का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो ललित मोहन राय का संबंध कौन सा क्षेत्र से है? तो जो ललित मोहन राय है, जो ललित कला यानी कि चित्रकारी से संबंधित है, एक चित्रकार हैं। तो ललित मोहन राय का संबंध चित्रकारी से है। संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इससे मिलता जुलता सवाल देख चुके थे। तो संथाल आंदोलन का नेतृत्व सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, उनकी मुख्य रूप से आंदोलन नेतृत्व करता थे। और इस आंदोलन में उनकी 2 बहनों ने भी साथ दिया था, फूलो और झानो। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है? तो झारखंड में टोटल जनजाति कितनी है? 32 जनजाति है। इनमें से 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो भारत की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड जो है झारखंड की अधिकतर जनजातियों की प्रजाति है। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड के सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अगर
झारखंड का सबसे ठंडा और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट। तो नेतरहाट जो है झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला भी स्थान है और सर्वाधिक ठंडा ठंडा वाला भी है, और नेतरहाट में ही मैग्नेलिया पॉइंट स्थित है। तो झारखंड में सबसे अधिक अबरख का उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में सबसे अधिक अबरख का उत्पादन कहाँ होता है? तो अबरख का उत्पादन झारखंड में सबसे अधिक कोडरमा जिले में होता है, और कोडरमा को भारत की अबरख राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और लेकिन झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन कोडरमा में होता है, लेकिन झारखंड में मुख्य रूप से अबरख का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? कोडरमा सबसे अधिक, इसके बाद गिरिडीह और हजारीबाग में भी अबरख का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। आगे क्या है? तो झारखंड में अबरख की सबसे अधिक उत्पादन होता है जो, तो स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है रूबी अबरख। लावालौंग अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो लावालौंग अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? चतरा में। तो लावालौंग अभयारण्य चतरा में स्थित है। तो राजमहल ट्रेप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल ट्रेप और राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है साहिबगंज में। राजमहल की पहाड़ी साहिबगंज में स्थित है, लेकिन झारखंड के किस भाग में पूछा है? तो उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा। और राजमहल जो है बंगाल की राजधानी कब बना था? तो 1592 में राजमहल जो है बंगाल की राजधानी बना था। तो दामिन ए कोह की घोषणा कब हुई थी? तो दामिन ए कोह की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? 1824 में। तो दामिन ए कोह की घोषणा 1824। जैक का गठन कब हुआ था? तो जैक का गठन कब हुआ था इसके संबंध में पूछा गया है, और ये सवाल जेएसएससी और जेपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। तो जैक का गठन 9 अगस्त 1995 को हुई थी। तो 9 अगस्त 1995 को जैक का गठन हुआ था। झारखंड स्वायत्त परिषद। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उरांव विद्रोह, या तो इसको कोल विद्रोह भी बोला जाता है। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुधू भगत। और हुआ कब था? 1831-32 में। और इस विद्रोह में बुधू भगत अपने 150 समर्थकों के साथ में अपने भाई भतीजे के साथ मारा गया था। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बांधों की संख्या कितनी है? तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बांधों की संख्या 8 है, और इस परियोजना के अंतर्गत एक अवरोधक बांध भी बनाया गया है। कौन सा अवरोधक बांध है? दुर्गापुर अवरोधक बांध। और आपको कमेंट करके बताना है दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई, क्योंकि इससे संबंध में कई बार पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। और दामोदर घाटी परियोजना का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, तो कोलकाता में स्थित है। तो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? यानी कि परसेंटेज की दृष्टि से झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? चतरा में। और चतरा में ही लावालौंग अभयारण्य स्थित है। तो इसका सही आंसर है चतरा। चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? चांडिल डैम कौन से नदी पर स्थित है, ये सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वर्णरेखा नदी। तो चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पे। और स्वर्णरेखा झारखंड की एक महत्वपूर्ण नदी है। इससे एक और क्या सवाल बनता है? और स्वर्णरेखा नदी के तट पे बसा प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? अगर स्वर्णरेखा के तट पे बसा प्रमुख औद्योगिक शहर की बात करें तो जमशेदपुर है। और स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन है? स्वर्णरेखा। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार की बात करें तो कृषि हो जाएगा। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि। तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? यानी कि SC
तो झारखंड विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है, पहले वो जान लीजिए। तो झारखंड विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 82 है। इनमें 81 सीट जो है निर्वाचित है, और निर्वाचित 81 सीटों में किसको कितना सीट मिला हुआ है? एससी के लिए 9 सीट निर्वाचित है, 28 सीट एसटी के लिए आरक्षित है, और 44 अनरिजर्व है। टोटल 81 सीट निर्वाचित है और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन। तो अनरिजर्व सीटों की संख्या कितनी है? 44। एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 28 और एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 9। तो यह पूछा था। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 9। और झारखंड में लोकसभा के लिए सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा के लिए सीटों की संख्या टोटल 14 है। इनमें 8 जो है अनरिजर्व है, 1 जो है एससी के लिए रिजर्व है, और 5 सीटें जो एसटी के लिए रिजर्व है। और झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है। और लोकसभा राज्यसभा से एक सवाल ऐसा पूछा गया था, झारखंड में टोटल सांसद की संख्या कितनी है? सांसदों की संख्या टोटल 20 है। 20 कैसे? 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा। यहाँ ना ही लोकसभा और राज्यसभा का दोनों होगा, सांसद दोनों होते हैं। आगे देख लेते हैं। झारखंड की साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो झारखंड की साइंस सिटी की स्थापना रांची में की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले से शुरू हुई थी? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के कौन से जिले से शुरू हुई थी? ये सवाल है। तो इसका आंसर है सरायकेला से। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के सरायकेला जिले से शुरू हुई थी। और सरायकेला जिले का मुख्यालय कौन सा है? चाईबासा। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय कौन से क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, यानी कि सेंट्रल टैक्स में हिस्से के रूप में झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है। घुमकुड़िया का संबंध किस जनजाति से है? तो घुमकुड़िया का संबंध कौन से जनजाति से है? उरांव। तो और घुमकुड़िया जो है एक उरांव जनजाति का युवा गिरी, जहाँ पे उरांव जनजाति के युवा अपनी जनजातीय परंपरा के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो उरांव जनजाति का युवा गिरी घुमकुड़िया कहलाता है। तो शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला। तो शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला, और गुमला में ही टांगीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो झारखंड जो है इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगी हुई है? तो टोटल 5 राज्यों के साथ लगी हुई है। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में कौन कौन सा राज्य है? उत्तर में बिहार है, और यहाँ पे एक यूपी है, और छत्तीसगढ़, अरे उड़ीसा, इधर उड़ीसा है, यूपी और छत्तीसगढ़। तो यूपी से लगने वाला झारखंड का एकमात्र राज्य जिला कौन सा है? गढ़वा। मलेर का संबंध, मलेर किससे संबंधित है? मलेर जो है सोरिया पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। मलेर का संबंध सोरिया पहाड़िया। तो मैथेन डैम का निर्माण कब हुआ? तो मैथेन डैम का निर्माण कब हुआ? तो मैथेन डैम का निर्माण कब हुआ? 1953। तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड है, जो किस जिले में स्थित है? हजारीबाग जिले में है। और इस गर्म जलकुंड का तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्यकुंड, जो हजारीबाग जिले में स्थित है। किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित है? तो किरिंग बापला जो है कौन से जनजाति से संबंधित है? आदिवासी संथाल जनजाति से संबंधित है। झूम खेती किस जनजाति से संबंधित है? तो झूम खेती का संबंध कौन से जनजाति से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़िया।
तो झूम खेती का संबंध पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। अंधी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस जनजाति से संबंधित है? अंधी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह जो है कौन से जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जनजाति में प्रचलित विवाह है अंधी और ओपोर तिपी। तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और झारखंड का जो टोटल जनसंख्या 3,29,00,000 के आसपास है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। अगर जनसंख्या के मामले में झारखंड का हिस्सा भारत में 2.72% है और एरिया के मामले में 2.42%। तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से कितनी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है झारखंड से? तो 5 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, 1 एससी के लिए आरक्षित है और 8 सीटें अनरिजर्व है। तो टोटल लोकसभा में झारखंड की सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या 6। तो जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? तो जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेस्टा। और ये सवाल जेएसएससी आईआरबी के एग्जाम में पूछा गया था। तो जूट की भांति राज्य में उत्पादित रेशे को मेस्टा के नाम से जाना जाता है। झानू हंसदा का संबंध किस खेल से है? तो झानू हंसदा का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। तो झानू हंसदा का संबंध तीरंदाजी से है। और तीरंदाजी से एक अन्य नाम क्या है? दीपिका कुमारी। तो झारखंड राज्य के कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो झारखंड के कौन से 2 जिले हैं जिनके विधानसभा में सीटों की जो पूर्णतः एसटी के लिए आरक्षित है? तो गुमला और लोहरदगा। तो झारखंड में कुल कितने अनुसूचित जनजातियां हैं? तो झारखंड में मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32 है। इनमें से 8 आदिम जनजाति है और 24 जनजाति, टोटल 32 है। तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड में वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या 264 है। आपको बहुत से बुक में 260 भी मिलेगा जो इनकरेक्ट है। तो इसका सही डेटा हो जाएगा 264। झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। आपको यहाँ एक चीज बताना है, जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अलग हुआ तो उसमें प्रखंडों की संख्या कितनी थी? तो टोटल उस समय प्रखंडों की संख्या कितनी थी इसको कमेंट करके बताना है। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर और भैरवी, या तो भैरवी को भेड़ा नदी भी बोला जाता है। तो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पे छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। और छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जिले की बात करें तो रामगढ़ जिले में स्थित है। और रामगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ था? 2007 में। और छिन्नमस्तिका मंदिर जो है एक तांत्रिक पीठ है। और इस मंदिर में मुख्य रूप से किस देवी की मूर्ति स्थित है? काली देवी की मूर्ति। तो झारखंड में वर्षा आधारित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड में वर्षा आधारित चावल अनुसंधान केंद्र जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हजारीबाग जिले में। पालकोट वन प्राणी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो पालकोट वन प्राणी अभ्यारण्य जो है कौन से जिले में स्थित है? गुमला जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला। आगे क्या है? तो झारखंड की पहली हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पे बनाया गया था? तो झारखंड की पहली हाइडल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो तिलैया में। और कब हुई थी? अगर कब हुई थी इसकी ये सवाल पूछा जाए तो 1953 में। और किसके अंतर्गत? डीवीसी के अंतर्गत, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 1953 में। और आपके लिए एक सवाल रह जाता है,
तो तिलैया बांध का निर्माण कौन से नदी पे हुआ है? तो गिरिडीह जिले में किस स्थान पे श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो गिरिडीह जिले में किस स्थान पे श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबन में, जिसको पारसनाथ भी बोला जाता है। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी, तो एक टर्म में आता है, तो आता है पार्श्वनाथ की पहाड़ी, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। अगर फीट में बात की जाए तो 4480 फीट, जो जैन धर्म से संबंधित है। झारखंड राज्य निर्माण के बाद कितने नए जिले का निर्माण हुआ? तो झारखंड राज्य निर्माण के बाद नए जिले का निर्माण, कितने नए जिले बने हैं? तो 6 टोटल नए जिले बने हैं, 4 + 2। दो लेटेस्ट जिले कौन है? खूंटी और रामगढ़, जिसका निर्माण 2007 में हुआ है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कोयल कारो जल विद्युत परियोजना जो है कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। तो कोयल कारो जल विद्युत परियोजना जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। आगे आप देख लेते हैं, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार जिले में। तो सिकनी कोयला परियोजना जो है लातेहार में स्थित है। तो झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या पूछा है, तो कुल संख्या 82 हो जाएगा। अगर निर्वाचित सदस्यों की पूछा जाता तो 81 होता। तो भारत में पहला लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? तो भारत में पहला लोहा और इस्पात कारखाना की स्थापना जमशेदपुर में हुई थी। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1907 में। और इसमें उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? 1911 से। तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये पूछा है। तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सिंपल सा सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व करता भागीरथ मांझी ने किया था। आपको यहाँ पे बताना है, तो खेरवार विद्रोह झारखंड में कब हुआ था? झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री के बारे में सवाल पूछा है। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी से क्या सवाल पूछा जा सकता है? और जब झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, तो उसमें वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन 6 महीना के भीतर रामगढ़ विधानसभा के चुनाव जीत के मुख्यमंत्री की सीट बरकरार रखे थे। तो झारखंड के पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। और किस पार्टी से संबंधित थे? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और बाबूलाल मरांडी से एक और सवाल पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर बाबूलाल मरांडी ने कौन सा पार्टी का गठन किया था? जेबीएम, झारखंड विकास मोर्चा। और अब करंट के इशू में एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो झारखंड विकास मोर्चा का विलय कौन से पार्टी में कर दिया गया है? तो इसका फिर से विलय बीजेपी में कर दिया गया है। तो झारखंड निर्माण के वक्त जिलों की संख्या 18 थे, यानी कि निर्माण, और वर्तमान में जिलों की संख्या 24 है, यानी कि 6 नए जिले के गठन हुआ है। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? यहाँ भंडार की दृष्टि से पूछा है। तो कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन है? प्रथम। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बनाती है? तो दक्षिणी सीमा ओडिशा के साथ बनाती है। तो झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा ओडिशा के साथ बनाती है। और झारखंड 5 राज्यों से घिरा हुआ है। पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, और दक्षिण में ओडिशा है, और पूरब में बिहार है, और सॉरी उत्तर में बिहार है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी % है? तो झारखंड में जो एसटी की जनसंख्या है, भारत में जनसंख्या के मामले में कितना % है? तो इसका सही आंसर है 26.1%। एसटी, भारत के कुल एसटी 26.1% झारखंड में निवास करते हैं। और कितने एससी निवास करते हैं? 12 पॉइंट समथिंग जो है एससी झारखंड में निवास करते हैं। तो झारखंड में जितने भी जनसंख्या है, उनमें
ST का स्थान 26.2% है और SC का स्थान 12.1% है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, ये पूछा है। तो झारखंड का शिमला किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर है रांची को। तो झारखंड का शिमला रांची। और रांची में एक कौन सा मंदिर स्थित है? पहाड़ी मंदिर कहाँ पे स्थित है? रांची में ही। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में जो वर्षा होती है प्रायः कौन सी मानसून से होती है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। तो झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो इसका सही आंसर है नेत्रहाट। और नेत्रहाट ही झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला और सर्वाधिक ठंडा स्थान है। और नेत्रहाट झारखंड के किस जिले में है? लातेहार जिले में। कुंडा मेला कहाँ पे लगता है? कुंडा या तो इसको कुंदा बोला जाता है। तो कुंदा मेला कहाँ पे लगता है? पर्वतपुर में लगता है। गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल में आते हैं? तो गोड्डा और दुमका जिला जो है झारखंड के संथाल प्रमंडल में आते हैं, संथाल परगना में। और संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? दुमका में स्थित है। और झारखंड में प्रमंडलों की टोटल संख्या कितनी है? प्रमंडलों की संख्या टोटल 5 है। कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू। और सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। और नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? कोल्हान। अगला सवाल है, तो राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वह किस राज्य से थे? तो राजा जय सिंह, ये सवाल पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में पूछा गया था। तो राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया, वे किस राज्य से थे? तो वे उड़ीसा राज्य से संबंधित थे। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो रांची का नगड़ी क्षेत्र। तो रांची का नगड़ी क्षेत्र से स्वर्णरेखा नदी निकलती है और अपना जल कहाँ पे गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला की है, तो किस त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो कौन से त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो इसका सही आंसर है सेंद्रा। या तो कुछ जनजातीय उसे मुक्का सेंद्रा भी बोलते हैं। तो झारखंड में सरहुल किस रूप में मनाया जाता है? तो झारखंड में सरहुल जो है एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, यानी कि उत्सव के रूप में, त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है धनबाद में। तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। प्रसिद्ध टैगोर हिल स्टेशन किस शहर की सीमा पर स्थित है? तो किस शहर की सीमा पर स्थित है? तो प्रसिद्ध टैगोर हिल स्टेशन जो है कौन से? तो इसका सही आंसर है रांची शहर की सीमा पे। तो रांची इसका आंसर हो जाएगा। तो 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाई थी? तो झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? 2011 में। तो इस दौरान खेल मशाल किसने जलाई थी? तो दीपिका कुमारी ने जलाई थी। और दीपिका कुमारी का संबंध कौन से खेल से है? तीरंदाजी से। तो झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड उच्च न्यायालय जो है रांची में स्थित है। और झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई। और झारखंड उच्च न्यायालय भारत का 21वां उच्च न्यायालय है, 21वां उच्च न्यायालय है। और हाल ही में झारखंड कैबिनेट ने एक फैसला दी के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ अब दुमका में भी स्थापित की जाएगी। तो झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? दुमका में। तो झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह कहाँ पे किया गया था? तो 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 में हुआ था। तो इसका उद्घाटन समारोह रांची में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। कौन सा खेल? 34वां राष्ट्रीय खेल। और उद्घाटन समारोह में
खेल मसाल दीपिका कुमारी ने जलाई थी। तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? ये सवाल जो है कन्फ्यूजन वाला सवाल भरा रहा है आज तक। अभी लेकिन अभी 2021 के एग्जाम में भी, जो एग्जाम होगा उसमें भी तो यही सेंसन चलेगा जब तक 2021 का आंकड़ा नहीं आ जाता। लेकिन इस सही कौन सा माना गया है? 947। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 947 है। बहुत से बुक में आपको 944, 947, 949, 948 कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सही है 947, करेक्ट 947 है। तो झारखंड में कहाँ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो झारखंड से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, उनमें से झारखंड भी एक है। और कुछ दिनों पहले एसएससी ने एक सवाल पूछा था, कर्क रेखा पर बसा शहर कौन सा राज्य की राजधानी है? तो कर्क रेखा पर बसा राज्य की राजधानी रांची है, जो झारखंड की है। मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पे है? तो मंगोलिया पॉइंट नेतरहाट में स्थित है, और नेतरहाट जो है लातेहार जिले में स्थित है। ये सवाल आपके लिए है। तो पालना डैम झारखंड की कौन सी नदी पे स्थित है? ये सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। डैम से संबंधित 2-3 सवाल का आंसर दे चुके हैं, अगर नहीं होता इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। तो पालना डैम झारखंड की किस नदी पे स्थित है? स्वर्णरेखा दामोदर घाटी में मुख्य रूप से दामोदर घाटी में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में मुख्य रूप से बलुई, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात धनबाद में है, और सबसे अधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम में है। और झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 947। भुवनेश्वरी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो भुवनेश्वरी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? अगर जिले की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, और स्थान की बात करें तो जमशेदपुर। तो मलूटी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मलूटी मंदिर दुमका में स्थित है। तो झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? तो झारखंड के किस जिले में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है शक्ति मंदिर। तो झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक कौन थे? बाबूलाल मर्डी। और झारखंड विकास मोर्चा का विलय कौन से पार्टी में कर दिया गया है? भारतीय जनता पार्टी में। तो झारखंड के कौन सा मुख्यमंत्री अटल बिहारी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री का कार्य कर चुके हैं? तो इसका सही आंसर है बाबूलाल मर्डी ही। तो बाबूलाल मर्डी मुख्यमंत्री बनने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड का कौन सा स्थान मिला था? तो ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। 5वां स्थान। और झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था? 2011 में। उद्घाटन समारोह कहाँ हुई थी? रांची में। और उसका खेल मसाल किसने जलाई थी? दीपिका कुमारी ने। ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? तो ओहिरा गीत का संबंध कौन से त्योहार से है? तो इसका सही आंसर है वंदना। लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो लिलोरी मंदिर जो है कौन सा देवी या देवता को संबंधित है? काली को संबंधित है। तो किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर जंगल से सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो चक्रधरपुर के जंगल से सोते हुए गिरफ्तार होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? बिरसा मुंडा। तो झारखंड की किस स्थान पे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पे गोलियां बरसाई थी? तो इसका सही आंसर है डोमरी पहाड़ी। तो डोमरी पहाड़ी पे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पे गोली बरसाई थी। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहली श्रृंखला, पहला वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में और सवाल देखेंगे। इसमें 100 सवाल कवर किए गए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।